Good morning, mentors. Myself Shruti Mehra from Tech Engine Education. Today we're going to start the lesson planning of class nursery, book 5, day 11. Today's planning we're going to start with settling time. Settling time में आज हम बच्चों को क से द खाली तक जो व्यंजन है उसका अच्छे से रिकॉल कराएंगे। जो अभी तक हमने सारे व्यंजन बच्चों को कराए हैं उसके लिए आप बच्चों को पहले फ्लैश कार्ड्स दिखाएंगे। फ्लैश कार्ड्स दिखा के उनको आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे एंड उसके रिलेटेड जो राइम होती है वो रिसाइट करने के लिए बोलेंगे। उसके रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें होती है उनके नाम लेने के लिए उनको बोलेंगे। मीनवाइल अगर कोई कहीं अटकता है तो आप उनकी हेल्प करेंगे, उनको प्रॉपर गाइडेंस के साथ उनको अच्छे से रिकॉल कराएंगे एंड आप उनके साथ एक एक्टिविटी भी प्लान कर सकते हैं अच्छे से रिकॉल कराने के लिए। आप बोर्ड पे सारे व्यंजन लिख दीजिए एंड आप रैंडम कोई भी व्यंजन पे पॉइंट आउट किए उनको पूछिए कि ये कौन सा व्यंजन है, या फिर उनसे पूछिए कि ख से पहले क्या आता है, घ और घ में क्या डिफरेंस है, उनका प्रोनाउंसिएशन कैसे अलग अलग है, घ से कौन कौन सी चीज़ें होती है, घ से कौन कौन सी चीज़ें होती है। आप बच्चों से डिफरेंट क्वेश्चंस पूछेंगे एंड आप ऑब्जर्व करेंगे कि उनका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। अगर इतना क्लियर नहीं हुआ है तो आप उनसे और डिस्कशन करेंगे, उनको और प्रॉपरली रिविजन कराएंगे एंड आफ्टर दैट एक बार उनके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए यू कैन स्टार्ट योर नेक्स्ट प्लानिंग विच इज सो वर नेक्स्ट प्लानिंग इज नंबर टाइम, जिसमें हम बच्चों को आज नंबर 11 का जो है रिवीजन कराएंगे। हमने पहले नंबर 11 इंट्रोड्यूस कराया है। स्टूडेंट से पूछेंगे व्हाट कम्स आफ्टर नंबर 10, विच नंबर कम्स आफ्टर 10 इज नंबर 11। नंबर 11 उनको बोलेंगे फिंगर्स पे काउंट करने के लिए। 10 के बाद कैसे वो एक एक्स्ट्रा फिंगर से 11 बनता है उनको बताएंगे एंड साथ ही साथ हम बच्चों को यहाँ पे एप्पल्स काउंट करने के अगेन इंस्ट्रक्शंस देंगे एंड आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स प्लेस करेंगे क्लास में जगह जगह एंड उनको बोलेंगे वहाँ से आपको 11 पेंसिल्स काउंट करके लेके आना है, 11 क्रेयॉन्स काउंट करके लेके आना है, 11 बॉटल्स आप पूरी क्लास में से काउंट करके टेबल पर लाके रखो। ऐसे डिफरेंट आप उनको एक्टिविटीज़ देंगे एंड टास्क देंगे, उसमें आप बच्चों को 11 काउंट करने के लिए बोलेंगे एंड उसके बाद हम बच्चों को क्लास एक्टिविटी करेंगे विद प्रॉपर इंस्ट्रक्शन। यू विल एक्सप्लेन देन फिंगर ट्रेस द नंबर 11 एंड सर्कल द नंबर 11। नंबर 11 आप बच्चों को अच्छे से एक बार पहले ब्लैक बोर्ड पे फॉर्मेशन एक्सप्लेन करेंगे एंड उसके बाद आप बच्चों को नंबर 11 पे स्टेप बाय स्टेप फिंगर ट्रेस करने के इंस्ट्रक्शंस देंगे। यहाँ पे नंबर 11 उनको फाइंड आउट करके सर्कल करने के इंस्ट्रक्शंस देंगे। साथ ही साथ आप पेंसिल ट्रेसिंग के लिए उनको प्रॉपर गाइडेंस एंड प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के साथ एक्सप्लेन करेंगे। किसी का कोई डाउट होता है तो आप उनको अच्छे से डाउट क्लियर करेंगे एंड आप राउंड लेके चेक करते रहेंगे कि सारे स्टूडेंट्स ने अच्छे से कंप्लीट किया हो एंड उनको प्रेज करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट प्लानिंग विच इज सो अवर नेक्स्ट इज प्ले टाइम। इन टुडेज प्ले टाइम हम बच्चों को लेटर ट्रेसिंग एक्टिविटी कराएंगे। ये एक्टिविटी हम स्टूडेंट्स को क्लास में ही कराएंगे। इसके लिए हम A4 साइज का जो पेपर होता है वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराएंगे एंड स्टूडेंट्स को बोलेंगे कि मैम जो भी लेटर बोलेंगे या फिर मैम आपको पर्टिकुलरली कोई भी लेटर का फ्लैश कार्ड शो करेंगे, वो आपको लेटर ड्रॉ करना है, वो लेटर आपको पेपर पे लिखना है। आप बच्चों को इसके लिए क्रेयॉन्स या फिर स्केच कलर्स भी अवेलेबल करा सकते हैं एंड आफ्टर दैट आप बच्चों को अप्रिशिएट करेंगे। कहीं कोई बच्चा अगर गलती करता है या फिर उनको रिकग्नाइज नहीं कर पाता तो उनको आप हिंट्स देंगे, उनको अच्छे से रिकॉल कराएंगे एंड उनको ड्रॉ करने उनको राइट पेपर पे ड्रॉ करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देंगे एंड आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट योर नेक्स्ट प्लानिंग विच इज सो इन अवर नेक्स्ट प्लानिंग लैंग्वेज टाइम हम बच्चों को आज व्यंजन च इंट्रोड्यूस करेंगे। क से ड खाली तक बच्चों को रिकॉल कराने के बाद बच्चों को आप फ्लैश कार्ड शो करेंगे। ड खाली के बाद आएगा व्यंजन च। च से चरखा बापू का प्यारा, सूत काटता इतना सारा। बच्चों को बताएंगे च से चरखा होता है, च से चटाई होती है, च से चम्मच होता है, च से चीनी होती है। बच्चों को पूछेंगे च से चिड़िया होती है। बच्चों से पूछेंगे च से और कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है, क्या उनको पता है, उनके आंसर सुनेंगे। उसके बाद बच्चों को एक बार च का फॉर्मेशन आप बोर्ड पे एक्सप्लेन करेंगे कि च को एक्चुअली फॉर्म कैसे करते हैं एंड उनके साथ रिपीटेटिवली राइम एंड जो च से रिलेटेड चीज़ें होती है वो आप रिपीट करेंगे, उनको प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन कराएंगे एंड साथ ही साथ आप बच्चे को क्लास एक्टिविटी कंप्लीट कराएंगे जिसमें यहाँ पे च आइडेंटिफाई करके गोला बनाने के इंस्ट्रक्शंस देंगे एंड साथ ही साथ व्यंजन च से ना शुरू होने वाले चित्रों में रंग भरो, यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे, उसमें कलर फिल करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देंगे एंड आप स्टूडेंट्स को साथ में सैंड ट्रे एक्टिविटी करा सकते हैं जिसमें बच्चों को फिंगर ट्रेसिंग कराएंगे। च का फॉर्मेशन आप प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे एंड उनको
ट्रेसिंग कराएंगे कि जगह का फॉर्मेशन कैसा होता है। उसके बाद अब अपनी नेक्स्ट प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हैं, विच इज नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन टाइम, जिसमें हमने सेटलिंग टाइम में स्टार्ट किया था, क से द खाली तक बच्चों को रिकॉल कराया था एंड साथ ही साथ डिस्कशन किया था। नंबर टाइम में नंबर 11 हमने आज बच्चों को जो है फिंगर ट्रेसिंग एंड पेंसिल ट्रेसिंग की एक्टिविटी कराई थी एंड साथ ही साथ उनको अच्छे से रिविजन कराया था। प्ले टाइम में लेटर ट्रेसिंग में हमने स्टूडेंट्स को लेटर फॉर्मेशन, लेटर ट्रेसिंग के लिए फोर साइज पेपर पे उनको अच्छे से ड्रॉ करने के लिए बोला। एंड लैंग्वेज टाइम में व्यंजन च हमने बच्चों को आज इंट्रोड्यूस किया, क से ड खाली तक रिविजन कराने के बाद व्यंजन च आज हमने उनको क्लास एक्टिविटी के साथ कंप्लीट कराया। नाउ टाइम फॉर दैट होमवर्क विच इज इन मैथ्स न्यूमरेसी, एज इट इज जो उनका क्लास वर्क था वैसा ही होमवर्क रहेगा विद प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस विल एक्सप्लेन है। यहाँ पे 11 काउंट करने के लिए, यहाँ पे 11 फिंगर ट्रेस करने के लिए एंड पेंसिल ट्रेसिंग कंप्लीट करने के लिए एंड साथ ही साथ आप बच्चों को कुछ होम एक्टिविटीज़ भी दे सकते हैं। होम एक्टिविटी में आप पेरेंट्स को बोलेंगे कि स्टूडेंट्स को घर पे कुछ एक्टिविटी दें, जैसे 11 स्पून्स काउंट करके लाना है या फिर 11 वेजिटेबल्स या फिर 11 आप उनको काउंट करने के साथ 11 काउंट करने के लिए कुछ उनको ऑब्जेक्ट्स दें एंड उनको अच्छे से प्रैक्टिस कराएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।